हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के फाइल मेन्यू के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिसमें आप सीखेंगे सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना और बाकी ज़रूरी ऑप्शन, वो भी आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, MS वर्ड के फाइल मेन्यू को बैक्स व्यू भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह जगह होता है जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सेव करना है तो कैसे करेंगे, प्रिंट करना है तो कैसे करना है, या पासवर्ड लगाना तो कैसे लगाएंगे, वो सारी चीज़ें। और इसमें कई सारे जो मेन्यू होते हैं, जो चीज़ें होती है इसके ऑप्शन, उसे हम कहते हैं सब मेन्यू। तो इन सभी को हम बारी बारी से देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है न्यू, या कह सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। फाइल पे क्लिक किए तो यहाँ सबसे आ रहा सेव। अब अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग आता है। जैसे अगर बात करें 2010 का तो सेव ही मिलेगा जो हमारा है। 2016 या 13 की बात करें तो उसमें यहाँ हो सकता है न्यू ऊपर चला जाए, बाकी नीचे, तो ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, रहते हैं यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले दिया सेव करने के लिए। तो सेव कैसे होगा, जैसे आपने कोई भी काम किया यहाँ पे, ठीक है, और आप इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं, तो हम कई तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप यहाँ क्लिक करिए, ऊपर भी सही कर सकते हैं, वहाँ अंदर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं फाइल पे, इस पर क्लिक करते हैं और कोई एक नाम दे करके इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। मान लीजिए हमने दिया डेमो, और सेव कर जब करने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे सेव एज टैब है, बहुत तरह से मिल जाएंगे सेव करने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है वर्ड, माइक्रो, एम्बेड डॉक्यूमेंट, 97, टेम्पलेट, PDF, बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल हम वर्क डॉक्यूमेंट में कैरी करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और ये भी ध्यान रखें, जैसे हमने कहा कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ भी कहीं नहीं डॉक्यूमेंट का फोल्डर मिल जाएगा वो सेव करने के लिए। सेव कर देते हैं। ये आपका पहला सब मेन्यू था। सेकेंड देखते हैं। सेकंड आपका सेव एज। अब अगर मान लो हमें यही फाइल दोबारा सेव करनी है, या हमने कुछ चेंजिंग किया थोड़ा सा, इसको दोबारा करना है, तो अगर हम सेव करेंगे तो वही सेव हो जाएगा उसी नाम से। जैसे डेमो या डेमी होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने यहाँ कुछ चेंजिंग किया है, वो चेंजिंग भी हो साथ में दूसरे नाम से सेव हो, तो हम करेंगे सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे। और जब सेव एज क्लिक किया तो यहाँ आप नाम बदल सकते हैं। हमने दिया डेमो 1, तब देख पा रहे डेमो यहाँ पहले भी होगा, यहाँ पे और डेमो। अब ये दो नाम हो गया, चेक करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं फाइल मैनेजर में, दिस PC में, डॉक्यूमेंट्स में, तो आप देख पाएंगे हमारा दोनों बना होगा, डेमो 1। यानी अगर फर्स्ट टाइम काम करेंगे तो सेव करने के लिए सेव करेंगे, सेकंड टाइम करना है सेव फाइल पे, तो हम इसे सेव एज करेंगे। अब की बात करें तो सेव करने का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है, और सेव एज करने का शॉर्टकट की F12 होता है। थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका है ओपन। अब जो फाइल आप बनाए हो, ठीक है, उसे अगर ओपन करना, या यही फाइल या कहीं अदर लोकेशन से लाना फाइल, तो भी यहाँ क्लिक करिए। अब अदर ड्राइव हो सकता है, वो आपका पेन ड्राइव हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कहीं अदर सोर्स से लाना है तो भी हम यहाँ ओपन से ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने D ड्राइव में गए और यहाँ इसको लाया, ओपन किया, वो फाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट क्लोज। अब जो ये पेज दिख रहा है, ये पेज के अगर क्लोज करना है तो यहाँ से हम इस पेज को क्लोज कर सकते हैं। शॉर्टकट Ctrl+W। फिर क्लोज के बाद अगला आता है इन्फो रिसेंट। इसके पहले हम देखते हैं न्यू, क्योंकि हमारे पास पेज अभी नहीं है, तत्काल में देखा जाए यहाँ पेज नहीं है। तो यहाँ गए, न्यू पे गए, और यहाँ कुछ टेम्पलेट तो दिए गए हैं न्यू पेज लेने के लिए, लेकिन हम लेंगे यहाँ से क्रिएट से ब्लैंक पेज, सादा आ गया। इस तरह से ला सकते हैं। शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+N होता है। अगला इन्फो में कई सारी चीज़ें हैं, इसकी जानकारी, इन्फो मतलब जानकारी। तो इससे जानकारी अगर लेनी तो यहाँ दिख रहा है
जैसे अभी अभी आपने पेज पे हमने कुछ भी नहीं किया, फाइल पे कुछ भी नहीं किया, तो सब कुछ भी नहीं दे रहा है, ना कोई टाइम दे रहा है, ना कोई साइज दे रहा है, पेज एक ही है। अब मान लेते हमने यहाँ कुछ काम किया, तो अब अगर जाकर ट्राई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा इन्फो में देगा, अभी नहीं दे रहा। इसको एक बार सेव करते हैं किसी भी नाम से, तो उसी नाम से कर सकते हैं, डायरेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ दे रहा साइज़ कि 17 KB का इसका साइज़ बन गया, ये इसमें 185 वर्ड है, एक पेज है। तो इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन्फो ऑप्शन से। इसके अलावा लिखा है एक्टिवेट प्रोडक्ट की, अगर हम इसे ऑनलाइन एक्टिवेट करें, जब इसके प्रोडक्ट की को या लाइसेंस को अपडेट एक्टिवेट करें अलग से, मतलब जब ये डिसेबल हो जाएगा तब, डीएक्टिवेट हो जाएगा तब, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल इसे करने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा, फिर कभी ट्राई करेंगे इसको अलग से। फिर आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रोटेक्ट कैसा, जैसे यहाँ दिए इनके विथ पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ एक पासवर्ड दे दीजिए, ओके करिए, पासवर्ड को रिपीट कर दीजिए। और अब इसे हम एक बार अगर सेव कर देते हैं कहीं भी, जैसे हमने डेस्कटॉप पे कर देते हैं इसे, ओके कर दीजिए। तो अब क्या होगा, ये जब भी इसे आप ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, देखते हैं कहाँ है, तो ये रहा। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे तब तक उसे नहीं ओपन करेगा। पासवर्ड हटाना है तो फिर से वहीं जाइए, इस पर क्लिक करके और इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगेन इसे इस बार सेव नहीं, सेव कर दीजिए, क्योंकि पता है सेव करते तो उसी फाइल पे सेव हो जाता है। अब ओपन करेंगे तो फाइल डायरेक्टली खुल जाएगा बिना पासवर्ड के। अब इसमें और भी ऑप्शन थे, लेकिन इन सबको अभी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके भी वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जाना पड़ता है। और बाकी कुछ चीज़ों के मिलने वाले हैं, जैसे मार्क एज फाइनल, ये जब हम ऑनलाइन जाते हैं तब काम होता है। और ये तो अभी देखे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इन तीनों को, कहाँ पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे रिव्यू टैब तब। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा रिसेंट है। रिसेंट मतलब जो हमने फाइल पहले सेव किया था या फाइल बनाया था, उन्हें यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसे ओपन करना होगा कभी भी तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, इस तरह से खुल के आ जाएगा ये। प्रिंट पे क्लिक तो प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, और प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद कॉपीज ले लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। बाकी नीचे वाला ऑप्शन हम आगे पेज लाउट में पढ़ने वाले हैं इसको। सेव एंड सेंड, इसका जो होता है कि कहीं पे फाइल बना करके भेजना है, जैसे अभी सेव एंड सेंड में पहला ऑप्शन यूजिंग सेंड यूजिंग ईमेल, मतलब ईमेल के थ्रू भेजना है, तो अगर ऑनलाइन जाएंगे तो भेज सकते हैं। सेव टू बैक मतलब वेबसाइट के रूप में पेज सेव करना। सेव टू शेयर पॉइंट कहीं भेजना, सेम कोई और अगर ऑफिस खोला उसके पास भेजना। पब्लिसाइज ब्लॉग पोस्ट में किसी कोई वेबसाइट आप बनाया तो वहाँ भेज सकते हैं, ब्लॉग पे भेज सकते हैं। फिर दिया सेव फाइल टाइप, मतलब यही सा टाइप जो यहाँ हुआ। बाकी फिर दिया क्रिएट पीडीएफ, इस पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और वो पीडीएफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसे अपने मोबाइल में रख लीजिए या फिर कहीं और रख के अपना देख सकते हैं। तो इस तरह से पीडीएफ बनता है। अगला हेल्प लेने के लिए, जैसे मुझे कोई वर्ड कोई टूल या कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ क्लिक करिए, हेल्प का बॉक्स खुलेगा। और यहाँ बहुत तरह देखिए हमें किस तरह से काम, जैसे मान लो फॉर्मेटिंग आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो आप किस पोजिशन अच्छा है आप यहीं ट्राई कर लो। इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ऐड हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ देखो हेडिंग का ऑप्शन सब दिया है कि कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। नीचे उसके एग्जांपल भी देखिए हेडिंग मिलती कहाँ है। तो MS वर्ड में किसी प्रकार के अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। चाल बंद करते हैं। फिर आता है ऑप्शंस को हम यहाँ लंबा पड़ता है तो इसे अलग से देखने वाले अलग वीडियो में, अगले वीडियो बनाएगा इसी पे बनेगा। और लास्ट एग्जिट मतलब एक्सेल को बंद करना, सॉरी वर्ड को बंद करना। इस पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे, ठीक है।
तो आई होप वीडियो समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, इसके आगे आपके लिए बनाया जाएगा और अच्छे से